हाय गाइस, फिजिक्स बाय मिलिंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। आज अपन अध्ययन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में नीट प्लस 12th ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। किसके? पीएमटी नीट तथा 12th के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, मेरे को बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं दिख रहे, आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। किसी चालक की क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है काट क्षेत्रफल पर, दूसरा ताप पर, तीसरा लंबाई पर, चौथा किसी पर भी नहीं। तो चालकता और प्रतिरोधकता की अगर बात करूं तो दोस्तों चालकता सिग्मा के द्वारा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। चालकता सिग्मा है वो हमेशा प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। और चालकता और प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं। चालकता और प्रतिरोधकता का जो गुणनफल है, जो मल्टीपल है, वो किस पर डिपेंड करेगा? वंस कांस्टेंट राशि है तो किस पर निर्भर करेगा? तो लास्ट वाला ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, किसी पर भी निर्भर नहीं करती। कौन नहीं करता? कौन नहीं करती? क्वांटिटी। चालकता और प्रतिरोधकता का जो मल्टीपल है, गुणनफल है, दोनों का गुणनफल क्या होगा? देखिए 1 के इक्वल आ रहा है कांस्टेंट राशि, तो दोनों का जो गुणनफल हमेशा कोई भी किसी भी क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करता। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि दो समान आकार के तार जिनकी प्रतिरोधकता ρ1 एवं ρ2 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की तुल्य प्रतिरोधकता बतानी है। तो क्वेश्चन सेकंड की बात कर रहे हैं ना। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है? दो तार है, ठीक है, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, इसकी प्रतिरोधकता ρ1 है, इसकी ρ2 है, और दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनकी तुल्य प्रतिरोधकता अपन को बतानी है। तो दोस्तों आपको पता होगा जब तुल्य प्रतिरोध अपन ज्ञात करते हैं, तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध में क्या होता है? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 हो जाता है श्रेणी क्रम में। आपको ये भी पता होगा प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में रिलेशन होता है R इज इक्वल टू ρL/A। तो इस फॉर्मूले से देखो जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता की क्या है? समानुपाती है। बात समझ आ रही है? प्रतिरोध प्रतिरोधकता के समानुपाती है। तो यहां मैं लिख सकता हूं R समानुपाती ρ। R समानुपाती ρ होगा कि नहीं होगा? भाई प्रतिरोध प्रतिरोधकता के समानुपाती R समानुपाती ρ, यानी जब प्रतिरोधकता बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोधकता घटाएंगे प्रतिरोध घटेगा। इसका मतलब दोनों समानुपाती है। तो तुल्य प्रतिरोधकता की बात करें, तुल्य प्रतिरोधकता की ρ इक्विवेलेंट की बात करें, तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो प्रतिरोधकता भी जुड़ेगी, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। तो ρ1 प्लस ρ2 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शन नंबर 4 इसका द ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक चालक प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा गया है। शीतलन प्रक्रिया में चालक के ताप को कम किया जाता है तो प्रवाहित धारा का मान में क्या परिवर्तन होगा? प्रवाहित धारा बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन से स्थिर रहेगा, ऑप्शन लास्ट द शून्य होगा। तो एक चालक तार की अगर बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने
करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब स्टार्टिंग की क्लास ली थी उसमें बताया था चालक का, मैं चालक की बात कर रहा हूँ, किसी चालक का यदि आप तापमान टेम्परेचर को T लिख रहा हूँ मैं, तापमान को इंक्रीज करोगे तो प्रतिरोध भी इंक्रीज होगा, तापमान अगर डिक्रीज करोगे तो प्रतिरोध भी डिक्रीज होगा। तो मैं लिख सकता हूँ प्रतिरोध है वो तापमान के क्या है, समानुपाती है। किसके लिए? चालक के लिए। केवल मैं चालक तार की बात कर रहा हूँ, को चालक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे चालक तार की बात कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, शीतलन प्रक्रिया से चालक तार के ताप को कम किया जाता है, तापमान को कम किया। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर तापमान को कम किया है तो दोस्तों प्रतिरोध भी कम होगा, और जब प्रतिरोध कम होगा तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है, और I बराबर क्या होगा, V अपॉन R। इसमें देखिए इस फॉर्मूले में लास्ट वाले में तापमान जब शीतलन प्रक्रिया से कम होता है तो प्रतिरोध भी कम होगा, और जब प्रतिरोध कम होगा नीचे वाली क्वांटिटी कम होगी, जब नीचे वाली क्वांटिटी कम होती है, V कांस्टेंट है, तो धारा का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं लिख सकता हूं T को अगर डिक्रीज करोगे तो R डिक्रीज होगा, और R डिक्रीज होने का मतलब यह है धारा I क्या होगी, इंक्रीज होगी। धारा का मान, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा। बात क्लियर है भाई? तापमान बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान घटाओगे प्रतिरोध घटता है, तो प्रतिरोध तापमान के समानुपाती। तो यहां से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शीतलन प्रक्रिया से तापमान कम कर रहे हैं तो प्रतिरोध कम होगा। V बराबर I R रिलेशन से I बराबर V अपॉन R होता है, तो प्रतिरोध जब कम होता है, नीचे वाली क्वांटिटी जब कम होती है तो I क्या होगी, इंक्रीज होगी, धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3rd नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 4th नंबर की, 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन ये है 2.1 वोल्ट का एक सेल की बात करें अपन, 0.2 एम्पीयर की धारा देता है। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताओ। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेल है इस प्रकार से और किसी बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, ये इसका प्लस ये माइनस, आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है वो, बाह्य प्रतिरोध कितना है, बाह्य प्रतिरोध है 10 ओम, और कितने वोल्ट की है, यानी कि विद्युत वाहक बल कितना है इसका, E बराबर 2.1 वोल्ट है, 2.1 वोल्ट क्या है इसका विद्युत वाहक बल है। और इसमें जो करंट प्रवाहित हो रही है प्लस से बाहर निकलती है, माइनस में प्रेस करती है, तो करंट कितनी है, I कितनी है इसमें, 0.2 एम्पीयर की करंट प्रवाहित हो रही है। 0.2 एम्पीयर की जब करंट प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताओ। तो दोस्तों सेल के बारे में मैंने काफ़ी डीपली बताया था, अगर कहीं दिक्कत हो तो मेरी पीछे वाली जो क्लास है या इस क्लास के लिंक दिया होगा, उस लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से एक रिलेशन बताया था, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में ये रिलेशन बताया था, इस रिलेशन से अपन याद कर सकते हैं। तो देखो विद्युत वाहक बल कितना, 2.1 वोल्ट। V बराबर क्या होता है आप जानते होंगे कि यहाँ पे विभवांतर है V, ये इस तार के सिरों पर, तो V बराबर क्या है, इसमें I धारा जा रही है, तो V बराबर IR, मैं इसको लिख सकता हूँ। चलो पहले सोल्व करते हैं, एप्सिलॉन माइनस I कैपिटल R इज इक्वल टू I स्मॉल r। अब यहाँ से एप्सिलॉन कितना 2.1 है, I कितनी है, कितनी प्रवाहित हो रही है 0.2, R कितना है इसका बाह्य प्रतिरोध 10 ओम है, इज इक्वल टू I कितनी है 0.2 एम्पियर है, और आंतरिक प्रतिरोध नहीं पता। तो इसको सोल्व करोगे तो 2.1 माइनस इसको इसे गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 0.2 स्मॉल r। 2.1 में से 2 जाएगा तो 0.1 बचेगा, जब 0.1 बचेगा यहाँ पर तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 r, और r बराबर कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि बराबर पॉइंट डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे 1/2 का मतलब है 0.5 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ब ऑप्शन नंबर इसका ब होगा। उसके बाद में
क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 नंबर है, दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, आपको डायग्राम दिखाया गया है। चलो डायग्राम आपको दिख रहा है, चलो फिर भी बना देते हैं। ये T1 है, ये T2 है, इधर I है और इधर V है। तो क्या बोल रहा है, R1 और R2 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप जानते होंगे दोस्तों, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको पता हो तो V इधर I इधर, जैसे जैसे अगर अपन इधर स्लोप बढ़ेगा, ऐसे ऐसे स्लोप बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगर ये इसके बारे में अगर नहीं पता हो तो मेरी क्लास जो होगी प्रतिरोध वाली, उसमें आपको मिल जाएगा। क्योंकि इस डायरेक्शन में जो स्लोप है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध का भी मान बढ़ता है। क्योंकि प्रतिरोध स्लोप ढाल के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध जब थीटा के समानुपाती है तो क्या होगा, विद्युत धारा विभवांतर तथा विद्युत धारा ग्राफ में विद्युत धारा x की दिशा में जो स्लोप है, जो झुकाव है टेन थीटा, वो प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा। तो स्लोप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। क्योंकि स्लोप बढ़ने पर, थीटा बढ़ने पर टेन थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। अब देखो इधर से स्लोप की बात करें, स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप I से देखा जाता है। तो I से ये इधर इतना सा स्लोप है, इसके लिए इतना स्लोप है, तो इसको मैंने θ1 दे दिया और इसको θ2 दे दिया। तो इसमें से देखिए आप, इधर से देखा जाएगा तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है। θ2 इसका मतलब tan ऑफ θ2 इज ग्रेटर देन tan ऑफ θ1, ठीक है, tan θ1। अब आप जानते होंगे कि थीटा प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। इसका मतलब है तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि प्रतिरोध तापमान के क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें है सही ऑप्शन। कई बार इसको गलत मत कर देना, ऑप्शन बी मत कर देना, क्योंकि मैंने इधर V है इधर I है, तो I की डायरेक्शन में जो स्लोप है, I एक्सिस की दिशा में जो स्लोप है वो टेन थीटा प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। विभवांतर की दिशा में स्लोप नहीं है। कभी इधर से माप लो, इधर से नहीं, विद्युत धारा की एक्सिस से ये स्लोप मापा जाएगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा पढ़ाने का ये तरीका है, जो बोर्ड वाला क्वेश्चन, बोर्ड पे जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो क्लियर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में PMT प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्लस जितने भी टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय।